सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। मेरे प्रभु तेरी दयालु आत्मा मेरे मसीह भाई बहन पर दया करे मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु आज जितने लोग भटके हैं परमेश्वर, इधर उधर भटक रहे हैं परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, वो अनजान है मेरे प्रभु परमेश्वर, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, तेरे प्रभु तू अपने भेड़ बकरियों को इकट्ठा कर ले परमेश्वर। तू मेरा चरवाहा है, हम सब आपकी भेड़ बकरियां हैं मेरे प्रभु। प्रभु तेरी आत्मा तेरी अनुग्रह में हम सब बढ़ने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तेरी आत्मा हम सबको छू ले परमेश्वर, हम सब तेरी छत्र छाया में बढ़े पले। हाँ मेरे प्रभु, तेरा आशीर्वाद तेरा हाथ हम सब पर बना रहे मेरे प्रभु। तेरी अनुग्रह तेरी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे मेरे प्रभु। और हम मसीह भाई बहन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने मेरे प्रभु। जो आज हम सब एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं प्रभु, वो दोष लगाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु तेरे नाम में बांधती हूँ। यस मेरे खुदा और प्रभु, तेरे कलाम में लिखा तू जो धरती पर खोलेगा उस स्वर्ग में खुलेगा प्रभु। मैं मसीह भाई बहनों के, हम सब की मसीह भाई बहन के बीच में मैं प्रेम की डोर को खोलती हूँ प्रभु। हम मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले बने मेरे प्रभु। नफरत, हम सबके विषय में नफरत ना फैलाएं मेरे प्रभु। हम मसीह भाई बहन आपस में लड़ने ना पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में प्रेम रहे मेरे प्रभु। हम मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु तेरे छत्र छाया में हमारे मसीह भाई बहन बढ़ते जाएं यीशु के नाम में प्रभु। तेरी अनुग्रह तेरी आत्मा हम सबको अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से आप मैसेज देना चाहती हूँ पवन सिंह को भी। अगर मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, जिससे कि ये वीडियो पवन सिंह तक पहुँचे और परमेश्वर का वचन जो है पवन सिंह के पास पहुँचे, ताकि उनका माइंड चेंज हो और जो वो कर रहे हैं वो ना करें। आज पवन सिंह के विषय में बाइबल क्या बताती है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगी पवन सिंह, सुपरस्टार पवन सिंह के विषय में। उससे पहले बाइबल पति और पत्नी के विषय में क्या कहती है, चलिए मैं वचन की ओर चलती हूँ। और आज मैं आप सबको वचन जो है साझा करती हूँ। तो क्या आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए हम परमेश्वर का वचन लेके आप सबके बीच में उपस्थित हैं। हालेलुया। वचन है इफिसियों 5:22 अध्याय में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। आमीन हालेलुया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजबी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्सी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आमीन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा
और वे दोनों एक तन होंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। तो आज इस वचन क्या कहता है ऐसे लोगों को, पवन सिंह जैसे लोगों को वचन क्या कहता है कि देखिए, हर पति और पत्नी के विषय में परमेश्वर क्या कहता है कि हे पतियों, अपने पत्नियों से अपनी देह की तरह प्यार करो। और पत्नियों से क्या कहा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे कलेसिया। हालेलुया। तो जैसे कलेसिया परमेश्वर के अधीन रहती है, वैसे हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। और पतियों से क्या कहा है परमेश्वर ने कि हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे कलेसिया से परमेश्वर प्रेम रखता है, वैसे अपनी अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखो। क्योंकि देखिए, पत्नियां जो होती हैं वो मनुष्य की देह से, यानी पति के देह से बनी होती हैं। हालेलुया। जो पहला आदम था, उसी की पसड़ी से पत्नी को, यानी उसकी पत्नी को परमेश्वर ने बनाया था। तो ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक तन हैं, एक शरीर हैं। तो कोई भी मनुष्य अपने पत्नी से अगर अपनी शरीर से प्रेम रखेगा तो अपनी पत्नी से प्रेम रखेगा, क्योंकि पत्नी जो है वो उसकी देह है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि क्या जो परमेश्वर मतलब परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को क्या कहता है। तो हम बात करने वाले हैं भोजपुरी पवन सिंह के लिए, जो अपने आप मतलब सुपरस्टार हैं। उनके लिए मैं इस छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि पवन सिंह सर, आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है। परमेश्वर कहता है कि हे पतियों, अपने अपनी पत्नियों से अपनी देह की तरह प्रेम रखो, क्योंकि पत्नी आपकी देह है। तो आप कैसे अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। आपकी पत्नी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, आपके घर पे आके रो रही है, लोगों से गुजारिश कर रही है। आप इतने बड़े सुपरस्टार होके इतना आपकी पत्नी ऐसे दर दर की ठोकरें खा रही है, क्या ये सही है। अगर आप अपनी देह से प्रेम रखते हैं तो आप अपनी पत्नी से भी प्रेम रखते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से नफरत किया? नहीं किया। तो पत्नी भी तो आपकी देह है, तो आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप उसे क्यों नहीं अपना रहे हैं? हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। हमारी वीडियो अगर पवन सिंह तक पहुंचे तो भाई पवन सिंह, आप अपनी पत्नी को अपनाइए और उसे प्रेम से रखिए, क्योंकि पत्नी आपकी जो है वो आपकी देह है। और कोई भी मनुष्य अपनी शरीर से नफरत नहीं कर सकता। हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर यही शिक्षा देता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से अपनी देह की तरह प्रेम रखो। और पत्नियों से क्या कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया। तो हमारा यही आपसे उद्देश्य है, हमारी वीडियो इतना शेयर करना कि ये वीडियो जो है पवन सिंह तक पहुंचे और भाई पवन सिंह को जो है समझ आए कि हाँ, कि अपनी पत्नी को वो अपना सकें और उससे प्रेम से रख सकें, क्योंकि उनकी पत्नी जो है उनकी देह है। हालेलुया। और मैं हर भाई के विषय में यही बात करना चाहती हूँ। एक औरत होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ कि जब ज्योति सिस्टर इधर उधर भटक रही हैं, रो रही हैं, लोगों से गुहार लगा रही हैं अपने पति के लिए, जो है इतना वो परेशान है। तो एक औरत होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर कोई भी है, किसी की बच्ची है या हम ही है, हमारा पति ऐसा करेगा तो कैसे लगेगा। तो एक लेडीज होने के नाते हम यही आपसे गुजारिश करेंगे, पवन सिंह भाई, आप अपनी पत्नी को सम्मान से अपने घर लाइए और प्रेम से रहिए, उससे प्यार करिए, क्योंकि आपकी पत्नी कोई गैर नहीं है, आपकी देह है, वो आपकी पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है वो। और आप उसी से तरक्की करेंगे। जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता वो कभी ऊंचाई के लेवल पर नहीं जाता। चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी इज्जत कमा ले, लेकिन अगर पत्नी से प्रेम नहीं करता तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। तो हर भाई के लिए भी ये वीडियो है, ना कि पवन सिंह भाई के लिए है।
हर भाई के लिए जो अपनी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, उसे पैर की जूती समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक साफ कहा है कि भाई देखिए, पत्नी कोई पैर की जूती नहीं है, पत्नी आपकी शरीर है, आपकी देह है, क्योंकि आपकी ही देह से वो निकाली गई है, आपकी देह से वो बनी है, वो आपकी पत्नी है। आप लोग अलग नहीं हैं, आप लोग एक तन हैं। तो आप लोग जो है अपनी अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जैसे आप अपनी शरीर से बहुत मेंटेन रखते हैं, अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, वही तरीके आप अपनी पत्नी से करिए, क्योंकि पत्नी जो आपकी है वो आपके ही शरीर से बनी है। हालेलुया। तो आप लोग जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैं जब ज्योति सिस्टर का जो वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ हर औरतों से कि देखिए, अपना जो अधिकार है उसे लेना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारा जो है जबरदस्ती का नहीं है, वो आपका हक है, अधिकार है अपने पति पर। हालेलुया। तो आप अपने पति से इतना अधीन रहो कि कोई तीसरा बीच में फायदा उठा ही ना पाए। यानी अपने पति पत्नी में आपस में इतना प्रेम रखो कि कोई तीसरा शैतान आगे मतलब कि फायदा ना उठा सके। हालेलुया। तो पवन सिंह भैया, मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ, आपकी हमारी कोई आपसे वो नहीं है ना, ज्योति सिस्टर से है। हम एक औरत होने के नाते, एक लेडीज होने के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आपकी छोटी बहन होने के नाते, कि आप जो है पवन सिंह भैया जी आप जो है ज्योति सिस्टर को सम्मान के साथ अपने घर लाइए और उनको प्रेम से रखिए, क्योंकि आप दोनों कहीं अलग नहीं हैं, आप दोनों एक तन हैं। आपकी वो पत्नी है, आपकी तरक्की उन्हीं से होगी। जब पत्नी खुश है घर के अंदर तो सब कुछ खुश है, सब कुछ अच्छा है। जब पत्नी नाराज तो सब कुछ बेकार। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, जितने लोग अपने पत्नी से नफरत करते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, और पतियों से कहता है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों को अपनी देह की तरह प्यार करें। हालेलुया। तो आप लोग जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये वीडियो इतना शेयर करना कि ये वीडियो जो है पवन सिंह तक पहुँचे, जिससे कि पवन सिंह का माइंड चेंज हो, परमेश्वर का जो वचन है पवन सिंह तक पहुँचे, और परमेश्वर उनके माइंड, पवन सिंह के माइंड को चेंज करे, ताकि वो अपनी पत्नी को अपनाएं और उन्हें प्रेम से रखें। चलिए मैं छोटी सी दुआ करती हूँ पवन सिंह के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में उपस्थित हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पवन सिंह के लिए परमेश्वर, और उनकी पत्नी ज्योति के लिए परमेश्वर। प्रभु, आपके कलाम में लिखा है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों को अपनी देह के समान प्रेम रखो, और पत्नियों से कहा है प्रभु कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो। मेरे प्रभु, इन दोनों के बीच में परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रेम बढ़े। और मेरे प्रभु, पवन सिंह भाई के माइंड को चेंज कर परमेश्वर, ताकि वो खुद अपनी पत्नी को लाएं और प्रेम से, इज्जत से रखें। मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह और तेरी कृपा दृष्टि में रहे। मेरे प्रभु, मैं इन दोनों भाई बहनों, प्रभु, मैं भाई पवन को और बहन ज्योति को परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। प्रभु, इनका बंधन मजबूती से बांध दे मेरे प्रभु, कोई भी शैतान इन्हें अलग न कर पाए मेरे प्रभु, क्योंकि पति और पत्नी परमेश्वर एक तन है, और मेरे प्रभु उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता मेरे प्रभु, क्योंकि हे प्रभु, जो बंधन आप जोड़ते हैं प्रभु, उसे कोई नहीं अलग कर सकता। प्रभु, भाई पवन सिंह और बहन ज्योति का आपस में संबंध फिर से बन जाए, और वे दोनों प्रेम से रहें और तेरी अनुग्रह में बढ़े मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरा दयालु हाथ पवन सिंह और ज्योति पर बना रहे, सुख के नाम में। प्रभु, मैं ज्योति बहन को और भाई पवन को आपके हाथ में सौंप रही हूँ। यस मेरे खुदा, मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए मैं खास प्रार्थना करती हूँ, मसीह भाई बहनों के लिए, जितने लोग आज भटके हुए हैं परमेश्वर, जो लोग अपनों से नफरत करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु ने तू ज्ञान समझ बुद्धि दे परमेश्वर, और वे आपस में अपनों से प्रेम रखे मेरे प्रभु।
क्योंकि प्रभु तेरी अनुग्रह और तेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे मेरे प्रभु। हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। और मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रभु। और प्रभु तेरी दया तेरे दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ऊपर होने पाए और वो जल्द से जल्द जेल से रिहा होने पाए मेरे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह और उनकी फैमिली को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ और विश्वास के साथ ही प्रार्थना करती हूँ, यकीन करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। यीशु मसीह के नाम में मानते एक छोटी सी प्रार्थना, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग जो है दुआ करिए प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए भी, ताकि वो जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों। और बहुत जल्द प्रॉफेट जी, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और हम लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्रिसमस से पहले हमारे आत्मिक गुरु प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है हम सबके बीच में होंगे, ताकि हम सब मिलकर साथ में क्रिसमस मनाएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो जितने लोग प्रॉफेट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं, सब लोग सुबह शाम उपवास प्रार्थना रखें और सुबह शाम दुआ करें प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा हों और ताकि परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। हम सब प्रॉफेट बजिंदर सिंह के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं, क्रिसमस मनाएं और क्रिसमस पे हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।